प्रातः क्लास चल रहा था 7/10/1967 शनिवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। कोई मरते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। देखने के लिए जाएंगे तो रेल में भी रोते जावे, घर में भी जाके रोए। देखो दुनिया वालों में और यहाँ वालों में फर्क कितना होता है। अपना तो खा पी के हंसती रहती है, सेंटर में खुश रहती है ना। फिर वहां जाकर के बोला, अरे वहां जाके क्या हुआ? अच्छा, बच्ची का बाप मर गया, वो तो शरीर गया, छोड़ा। अब तुम क्यों रोते हो? दूसरों को समझाना, रोने की क्या दरकार है? वो गया, जाकर के शरीर ले लिया। एकदम शरीर छोड़ देते हैं, जाकर के दूसरा लेते हैं। वो बीमार था, बीमारी से छूट गया और जाकर के 1 सेकंड में घर में बैठा। अभी तुम रोते क्यों हो? क्या यहां आ जाएगा पीछे? तो अभी देखो बच्ची, बाप की और उसकी माँ भाई वगैरह रोते हैं, ये बैठ करके ज्ञान देती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सुनती है ना कि हम आत्मा हैं, देह तो नहीं है, देह तो विनाशी है। तो फिर ऐसे समझने से एकदम शांति लग जाती है। फिर वहां एक दो को देख करके बोलते हैं, अगर कोई मरे तो फिर ब्रह्मा कुमारियों को मंगाना चाहिए। वो आती है, बिल्कुल सन्नाटा कर देती है, शांत कर देती है, मौज में ले आती है, ज्ञान सुनाती है। तो बोलता है, पढ़ो अभी। ये तो वो जो शमशान मिसल हो जाते हैं ना, वो जो स्कूल बनते हैं, कॉलेज बन जाते हैं एकदम, वो सब बहुत आते हैं। होता तो है ना, पीछे आकर के ये सब पीछे भागवत करते हैं, तो शांति शांति के लिए भागवत करते हैं, रखते हैं ना भागवत। कोई फिर रामायण करते हैं, तो रामायण में भी सुनते सुनते अंदर का दुख तो नहीं जाता है उसमें। और ये जो ब्रह्मा कुमारी है, ये तो करके सब दुख दूर कर देती है। तो ये ज्ञान की बलिहारी है ना। नहीं तो मनुष्य तो अज्ञानी है बिल्कुल ही। अभी तो इस दुनिया में जानवरों से भी बदतर, जानवरों से भी जास्ती अज्ञानी। देखो वो जानवर कोई रोते नहीं है। कोई जानवर मरता है तो कोई रोते हैं क्या? तो कहा जाता है ये तो जानवरों से भी बदतर है।
कि जानवर भी कोई मरता है तो वो जो रोते तो नहीं, और ये मनुष्य तो रोते हैं। देखो अज्ञान कितना। रोने की बात तुम बच्चे समझते हो ना, अब रोने की तो कोई दरकार नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि समझ लिया हम आत्मा है, देह तो नहीं है, देह तो विनाशी है। फिर भी कहेंगे क्योंकि ये तो ड्रामा बना बनाया है, और इस बने बनाए ड्रामा में एक एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। अज्ञान का पार्ट बजाते हैं या ज्ञान का पार्ट बजाते हैं, ठीक है। अभी हर एक को पार्ट तो बजा नहीं है। आज शरीर छोड़ करके ये शरीर छूटा, दूसरा पार्ट बजाना। तो अभी पार्ट तो हर आत्मा को बजाना है। हमको रोने की या दूसरों को रोने की क्या दरकार है? तो तुमको तो बाप मिला ना, और बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान देते हैं। और ये तो ऐसा बाप है जो बाप भी है, पति भी है, टीचर भी मिला, गुरु भी मिला, जिसको पाने के लिए तुम भक्ति मार्ग में इतना धक्का खाते रहते हो। किसके लिए धक्का खाते हो? उसी के लिए जो पार ब्रह्म में परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। पार ब्रह्म क्यों कहा है? ब्रह्म माने ब्रह्म, पार माने पार चला गया, बना ब्रह्मा के भी पार। तो वो तुमको मिला है जिसको कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। और ये गाया भी ऐसे जाता है कि पार ब्रह्म में जो परमपिता परमात्मा रहता है, सिर्फ परमपिता रहता है कि परमात्मा रहता है कि दोनों रहते हैं? हाँ? परमपिता परमात्मा। तो वो अगर परमात्मा मिले तो बाकी और क्या चाहिए है? परमात्मा मिले और उसके साथ परमपिता न मिले तो है? अगर परमात्मा मिले तो बाकी और क्या चाहिए? तो बस अब हमको तो बाप मिल गया, तो बस बाबा वो जो वर्षा है ना, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, हमारा स्वर्ग भी है, तो वो सुख का वर्षा आप हमें देंगे। कौन देंगे? बाबा। समझा ना बच्चे? क्योंकि वो है ही स्वर्ग का स्थापन करने वाला। कौन है? कौन है स्वर्ग का स्थापन करने वाला? कहते तो हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
फिर ब्रह्मा भी कोई एक नहीं है? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण वंश की स्थापना। फिर कहते हैं उन ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा दे करके फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो देवता कैसे बनेंगे? है इस दुनिया में तो सब दैत्य हैं। एक दो को दिति माने फाड़ना, एक दो को फाड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। मनसा से तोड़ेंगे, वाचा से तोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों से तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो जब है इस दुनिया में नरक, तो स्वर्ग कहां से आएगा? है? कहते हैं ना, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। तो फिर वो जो स्वर्ग स्थापन करने वाला है, वो स्वर्ग कैसे स्थापन करेगा? है? क्या करेगा? तो जरूर पहले तो उस परमात्मा बाप को, जो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, उसको क्या करना पड़े? है? अपनी दुनिया ही वाइब्रेशन की अलग थलग बनानी पड़े, जिस वाइब्रेशन में कोई का भी संकल्प, कोई का भी वाइब्रेशन इंटरफियर न कर सके। तो तब देखो, अब बाप अगर ऐसा मिला, तो वो बाप मिलता तो सारे कल्प में एक ही बार है ना, कि बार बार मिलता है। तो तुम बच्चों को जब भी बाप मिलता है, तो फिर तुमको रोने की क्या दरकार है? और बाप को भूल जाते हो तो रोना पड़ता है। इसलिए बाप सदैव कहते हैं, बच्चों बाप को याद करो, अपने बाप को याद करो और अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो खुशी बढ़ेगी, आत्मा को याद करेंगे तो शांति आएगी। बोलो, बाबा का तो हम विश्व का मालिक बनते हैं। जब हम विश्व के मालिक बनते हैं तो फिर रोने की क्या दरकार है? क्योंकि अभी तो हम 21 जन्म के लिए कभी भी नहीं रोएंगे। अरे 21 जन्म तो क्या, आगे भी तो जन्म होंगे ना, है? परंतु वो भी समझो, चाहिए 21 पीढ़ी ही समझो। पीढ़ी कहा जाता है, बुढ़ा हुआ एक पीढ़ी पूरी हुई। और अब नई दुनिया में तुमको कभी मृत्यु तो आने वाली नहीं है, एकदम नहीं। जब इतना तुम्हें भरपूर मिलता है बाप से, फिर ऐसा प्राप्ति होने वालों को कितनी खुशी होनी चाहिए। 7/10/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। और आंतरिक खुशी इसको कहा जाता है, अंदरूनी खुशी। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? अंग्रेजी में कहा जाता है इनकॉग्निटो।
यानी गुप्त। तो देखो ये सभी बैठे हैं, ये तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी रावण पर यानी 5 विकारों पर जीत पहन करके जगत जीत बनेंगे। अभी यहां कोई जीत पाने के लिए हथियार पवार की बात नहीं है। है क्या? नहीं है ना बच्चे। तो देखो ये शिव शक्तियां है, इनके पास क्या हथियार हैं? अभी इन शक्तियों के पास है ज्ञान कटारी। समझा ना? है इस काम को जीतने के लिए ये काम कटारी। तो अभी तो ये संगम युग में कटारी और ज्ञान तलवार ये नाम रखा हुआ है। तो ये भक्ति मार्ग में उन देवियों को ये स्थूल तलवार स्थूल कटारी दिखाई दिए। ये कटारियां तलवारें खड़ग है फलाना। अभी बाप कहते हैं कि बच्चे इस काम विकार को इस ज्ञान की तलवार से जीतना है। तो वो कोई स्थूल तलवार तो हाथ में नहीं देते हैं ना। तो बस ये तलवार नाम जो सुना है ना, इसमें लिखा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में देखो देवियों के चित्रों में कितनी कटारियां खड़ग तलवार खंजर फलाना ठिकाना क्या क्या हाथों में दे दिया है। और अनेक हाथ दिखाई दिए, एक एक हाथ में वो स्थूल शस्त्र दे दिए। अभी कोई कहे पूछे अरे ये देवी देवताएं कैसे? देवी देवताएं हिंसा करते हैं क्या? है? दुख देते हैं क्या? अरे भूत प्रेत राक्षस राक्षसियां दुख देते हैं, देवियां थोड़े ही दुख देती हैं। नहीं, तो पीछे इनको हिंसा का ये अस्त्र शस्त्र क्यों दे दिया है? तो इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा का मार्ग। तो बाप बैठ करके समझा रहे हैं, और तो कोई इन बातों को समझा ही नहीं सकते। और ये साधु संत महात्मा ये लोग तो है सन्यासी, और वो हैं हठ योगी। उनको नाम हम देंगे निवृत्ति मार्ग का, क्योंकि प्रवृत्ति तो पक्की निभाती नहीं है, छोड़ के भाग जाते। तो वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं हैं। मानते हैं मजे लेने के लिए मजे लेंगे और फिर छोड़ के भाग जाएंगे। देखो अरे ये प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास करते हैं क्या? तुमको बाप क्या सिखाते हैं? तुमको प्रवृत्ति का संन्यास करना सिखाते हैं क्या? एक बार प्रवृत्ति पक्की कर ली, चाहे मनसा में वाचा में
या कर्म इंद्रियों में तो कभी छोड़ना है? भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? कि कृष्ण भगवान आए। हाँ, कृष्ण भगवान ने कितनी गोपियां रखी? 16,000 गोपियां रखी और फिर उनको छोड़ के चले गए। तो फिर प्रवृत्ति मार्ग हुआ कि निवृत्ति मार्ग हुआ? क्या हुआ? निवृत्ति मार्ग हुआ ना। अरे बाप तो आते हैं तो क्या छोड़ना, ये करना, ये कब सब कुछ सिखाते हैं? क्या करते हैं? नहीं, बच्चे अपने आप भाग जाते हैं। बाप तो बाप भागते हैं क्या? छोड़ के भागते हैं? नहीं। तो बाप तुमको भी प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास नहीं कराते हैं, और तुमको तो संन्यास कराते हैं इस सारी पुरानी दुनिया का। जो कुछ इन आंखों से देखते हो पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर, पुरानी वस्तुएं है, उन सब का बुद्धि से न्यास, त्याग करना है। पुराने शरीर का भी बच्चे, अभी तुम बाप को याद करते हो तो याद करते हो तो करते रहो, करते रहो। यहां तहां तक करते रहो कि तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो बिल्कुल ही याद करते करते, जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, बिल्कुल पवित्र बन जावे। है? किसको याद करेंगे? है? सुप्रीम सोल बाप को याद करेंगे ना, कि जिस तन में आया हुआ है उस तन को याद करेंगे। बाप को याद करेंगे, लेकिन जिस तन में आया हुआ उसके द्वारा याद करेंगे। वैसे ही बताया, कोई को सकाश देनी होती है तो क्या करते हैं? पहले उसके शरीर के चेहरे को याद करते हैं, फिर उसकी आत्मा को याद करके उस आत्मा को फोर्स देते हैं। तो तुम बच्चे बिल्कुल पवित्र बन करके शरीर छोड़ेंगे तो पवित्रता के संस्कार ले गए ना। है? और किससे ले गए? किससे पवित्रता के संस्कार ले गए? जो ज्ञान का अखूट भंडारी है। अब अखूट भंडारी तो शिव है? इस दुनिया में और भी कोई है क्या अखूट भंडारी? इस दुनिया में तो कोई भी अखूट भंडारी है ही नहीं। सब क्या हो गए? कलयुग के अंत में जाके सभी आत्माएं पत्थर बुद्धि हो जाती है कि पारस बुद्धि रहती? पत्थर बुद्धि हो जाती। ज्ञान की रोशनी का तो नाम निशान नहीं। तो देखो, तुम ये संस्कार ले जावेंगे पवित्रता के, फिर तुम्हारी नई दुनिया बन जाएगी और फिर तुम उसमें वहां जा करके जन्म लेंगे। अगर समझो यहां भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे राजा या कोई रिलीजियस होगा ना, बहुत रिलीजियस, तो उसके पास तुम्हारा जन्म होगा। खुदा न खास्ता अगर बीच में शरीर छूट गया तो तुम्हारा, किसका? इनका नहीं, इनको जो फॉलो करने वाले हैं उन बच्चों का नहीं, तुम्हारा अगर खुदा न खास्ता शरीर छूटेगा तो तुम जाकर के जन्म लेंगे। लेकिन कैसे घर में? कोई अच्छे श्रद्धालु भक्त के यहां जन्म लेंगे, रिलीजियस के यहां लेंगे, क्योंकि वो धर्म के संस्कार तो ले जाते हो ना। है?
बाप आकर के सद्धर्म की स्थापना करते हैं तो सच्चे धर्म के संस्कार, सच्ची धारणाओं के संस्कार ले जावेंगे ना। क्योंकि तुम्हारे जैसे संस्कार जिसमें आवेंगे ना, हाँ, वो बच्चे बच्चियां ये बहुत अच्छी तरह से होंगे। उन्हीं संस्कारों के पास जाएंगे और वो तुमको बहुत प्यार करेंगे। है प्यारी लगेगी आत्मा, है तो वो समझेंगे ये तो कोई देवी देवता का जन्म हुआ है। और फिर जब भी बड़ी होगी ना, थोड़ी अच्छी तरह गुण दिखा देंगे तो जो कृष्ण के लिए भी देखो कितना कृष्ण के गुण गाते हैं छोटेपन में, है मंदिरों में भी कृष्ण की छोटी मूर्ति स्थापन करते हैं कि बड़ा है, कहते हैं बड़ा हुआ तो बहुत हिंसा कराई दी। छोटा बच्चा हिंसा कराता है क्या? नहीं। तो कृष्ण का भी छोटा रूप पूजा जाता है मंदिरों में। तो कृष्ण को कोई ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो चंचलता करता है जैसे शास्त्रों में दिखाई दिया है। ये लोग तो बैठ करके क्या क्या लिख दिया है, मक्खन चुराया, गोपियों की मटकी फोड़ी है, ये चीर हरण किया, क्या क्या लिख दिया। अरे वहां के शहजादे शहजादियां ये कोई किसी के चीर हरण बैठ करके करते हैं क्या? है इसको कहा जाता है, देखो कृष्ण के ऊपर कितने कलंक लगाए दिए। अब कहते हैं 16 कला संपूर्ण है और 16 कला संपूर्ण और ऐसे ऐसे कर्म। फिर पहला चीर जो है कृष्ण का, है वो चीर शरीर को कहा जाता है। वो कृष्ण का शरीर गोरा होगा ना, है वो वहां काला कैसे हो गया? कृष्ण को काला क्यों दिखाते हैं? है क्यों काला दिखाते हैं? क्योंकि नहीं ग्लानि तो करते हैं, लेकिन ये जो कुछ भक्ति मार्ग में जो कुछ भी दिखाते करते हैं, शास्त्र बनाते हैं, वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है ना। तो दिखाया कि बाप आते हैं काले को गोरा बनाने के लिए। तो जिसमें आते हैं वो क्या होता है? काला होता है कि गोरा होता है? काला होता है। तो क्यों कृष्ण को वो ड्रेस दे देते हैं? है सांवरे की ड्रेस है। ये है ना एक, वो कहां गया चित्र? देखो ये सांवरा बनाया है, इसको सांवरा बनाया है ना। अब सांवरा क्यों बनाया है कृष्ण को? है क्यों बनाया है? अरे द्वापर युग से है संग का रंग लगता है तो अच्छों का लगता है या कालों का लगता है? अच्छों का थोड़ा ही लगता है। द्वापर युग में तो कहा ही जाता है द्वैतवादी युग, दैत्यों का युग, तो कालों का ही संग लगेगा ना। लेकिन बाप जो नई दुनिया बनाते हैं वहां तो गोरा शरीर होगा ना। बस पीत हो तो जन्म बाई जन्म गोरा ही लेंगे, फिर तो शरीर बदलता रहता है और फिर उनका नाम भी बदलता रहता है।
और वहां कोई सांवरा तो होता ही नहीं है। त्रेता में भी कहेंगे कि सांवरा नहीं होता है। चलो थोड़ा फर्क रहता है, दो कलाएं कम हो जाती हैं। तो फिर इनको कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? शिव को ही बनाया है कि कृष्ण को ही बनाया है या शिव को भी बनाई दिया काला? शिव को भी काला बनाई दिया। क्यों बनाया है? शिव को काला क्यों बनाया है? कृष्ण को काला क्यों बनाया? नारायण को काला बनाया, राम को काला, सबको काला ही काला। क्योंकि जब बाप आते हैं इस दुनिया में कलयुग के अंत में, तो सबकी आत्मा काली हो जाती है। बाप आकर के गोरा बनाते हैं। तो जब गोरा बनाते हैं तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण है। चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है तो रोशनी वाला होता है कि अंधेरा होता है? काला होता है, रोशनी वाला होता है। तो बाप आकर के कृष्ण को गोरा बनाते हैं। तो इनको सांवरा क्यों बनाया है? तो बाप पूछेगा ना, अच्छा तुम बताओ, कृष्ण तो गोरा था, सतयुग का निवासी था, भला उनको तुम लोग ने सांवरा क्यों बनाया? बताओ, कोई बताएंगे? वो तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे, एकदम नहीं, कि सांवरा क्यों बनाई दिया। अच्छा बताएंगे तो फिर शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो ही बताएंगे, है कि वो यमुना नदी में तक्षक सर्प बैठा था, है तो उसने फुंकार मारी तो काला हो गया। हाँ तो किसी ने याद दिलाई काली देह में बैठा था। कैसी देह? देह माने दहकने वाली, जलने वाली। काली माने काली माई होगी, काली माई को ही कहेंगे ना काली देह। यमुना को क्या कहेंगे? काले जल वाली है कि गोरे जल वाली? हाँ काली देह में जाकर के बैठा और वहां तक्षक सर्प ने, उसकी फण थी ना, उसके ऊपर जाकर के कृष्ण ने डांस किया, और डांस किया सर्प ने तो उसको डस लिया। सर्प ने डस लिया। हाँ अच्छा तो डस लिया, हुंकार भारी ना, फुंकार मारी तो काला हो गया। बेचारे को सर्प ने डस लिया। अच्छा फुंकार मारी। अभी देखो कैसी कैसी दंत कथाएं बनाई है। कहेंगे ना ये सारी नॉनसेंस बुद्धि है। कहां से निकली ये नॉनसेंस बुद्धि? कहां से निकली है? द्वैतवादी युग में दैत्यों के संग के रंग में आते आते क्या हुआ है? हाँ नॉनसेंस बुद्धि बन गई। कैसे है? कर्म इंद्रियों के विकार भोगते भोगते बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किसकी? देवताओं की? देवताएं कहां रहे? हाँ मनुष्य हो गए, दाढ़ी मूंछ वाले ऋषि मुनि कह सकते हैं। हाँ तो बाप आकर के कहते हैं तुम सब एकदम 100% है नॉनसेंस बुद्धि बन गए है।
और तुमको ये शास्त्र सुनाने वाला भी नॉनसेंस बुद्धि। सुनाने वाले नहीं, सुनाने वाला कौन? एक को पकड़ा बाबा ने, है ये समझते हो कौन सुनाने वाला है? हाँ, व्यास। इसलिए बाबा व्यास को सबसे बड़ा धूता कहते हैं। 7:10:67 की प्रातःकाल का 7वां पेज। अब कृष्ण जो सतयुग में था ना, वहां तो ऐसी योनियां सर्प वगैरह होती ही नहीं जो दुखदाई योनियां। वहां श्रेष्ठ योनियां होंगी। मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं तो फिर संग के रंग में आने वाली जो दूसरी आत्माएं हैं पशु पक्षियों की, वो कैसी होंगी? सुखदाई होंगी या दुखदाई होंगी? है कैसी होंगी? सुखदाई होंगी ना। हाँ, तो देखो वहां सर्प कहां से आया है? जो काला बनाए देवे, तो कहां की बात है? हाँ? ये तो यहां कलयुग के अंत की बात है, जब बाप आते हैं तो सर्प के मिसल विकारी बन जाते हैं। कैसे विकारी? सर्प को कौन सा विकार विशेष दिखाया जाता है? काम विकार दिखाया जाता है। जैसे बंदर को हरे का विकार दिखाया जाता है, वैसे सर्प को खास काम विकार दिखाते हैं। तो सर्प किसको डसते हैं ना? हाँ, एकदम काले सर्प होते हैं, जहरीले है। तो किसी मनुष्य को काटते हैं, अरे काटते हैं तो बिल्कुल काला हो जाता है, जहर चढ़ जाता है ना ब्लड में, तो काला बन जाता है। हाँ, तो कृष्ण की आत्मा भी कलयुग के अंत में क्या बन जाती है? एकदम काली बन जाती है। तो वो तो सर्प यहां तो होते हैं इस दुनिया में, कलयुग के अंत में दुख देने वाले है, और सतयुग में तो होते नहीं है काला वाला है, या कोई रंग चढ़ा देते हो है। और क्या करते हैं? वहां कोई काली चीज थोड़ी ही होती है। अरे यहां तो काले ही काले मनुष्य, वो सीधी लोग होते हैं ना अफ्रीका में है, और वहां नेचुरली देखो काले ही काले हैं। वहां भी तो उनका वो काला है ना, नेचुरली काले। तो जो राजधानियां है ना वहां, यहां माइयां भी काली हैं तो वो भी काले। देखो कितने काले हैं। तुम बच्चों ने, इन बच्चों ने शायद देखे नहीं है बहुत, नहीं तो जब लड़ाई लगी थी ना बड़ी, तब ये सीधियों का लश्कर आया था है? ये इंडिया में लेकर के आया था। ये जो अर्जन हुआ था ना जनरल, ये कोई हुआ? वो कराची में था उस समय, और वहां सीधियों का भी लश्कर था। अफ्रीका के हफ्सी काले काले एकदम। तो उनमें कोई तो फैमिली के सहित भी थे, बड़े बड़े आदमी,
और उनकी कालियां यहां नहीं, तुम अखबारों में देखते हो, कोई आते हैं प्रेसिडेंट, कभी उनका मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, तो दोनों ही काले होते हैं, हबसी। तो वो तो नेचुरली काले है। वो नेचुरली काले कैसे? किससे नेचुरली पैदाइश होती है उनकी? है जरूर कहेंगे जब द्वापर युग हुआ तो द्वैतवादी द्वापर युग में जो देव आत्माएं है कम कला वाली काली बनना शुरू हुई, तो ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्माएं वो भी काली बनेगी नहीं? अरे अगले जन्म में काली बनती है ना, काली बनती है। तो फिर मेल होता है पावरफुल का और कमजोर आत्माओं का, तो और काला बनाते हैं। कम काला बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे? ज्यादा काला बना। दो में एक पावरफुल हो तो फिर लड़ाई लड़ेगा। तो भारत में क्या हुआ है? भारत में जब ये विदेशी आए हैं, विदेशी आत्माएं आई ना, पहले तो भारत ही था ना, कोई दूसरा देश था? अरब देश था क्या? नहीं। तो भारत में वो आत्मा इब्राहिम की आई होगी, उनके साथ साथ उनका पीछे पीछे और भी आत्माएं फॉलोअर्स आए। तो उनमें तो वो अब व्यभिचारी की भाषणा इंद्रियों की होती नहीं, वो तो होते ही है व्यभिचारी। तो उन्होंने अपना वो ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से वो काला काम करना भारत में शुरू किया। तो भारत में तो सूर्यवंशी भी थे कि नहीं? असल कौन से सूर्यवंशी? जो षष्ठी रूपी वृक्ष में दिखाते हैं ना कि कोई दाई डालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई बानी डालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तो जो असल सूर्यवंशी होते हैं वो तो कन्वर्ट होते ही नहीं। तो वो उनसे लड़ाई लड़ेंगे या छोड़ देंगे? हाँ, उनसे लड़ाई लड़के उन्हें भगाए देते हैं, दूर भगाए देते हैं, खदेड़ देते हैं अरब देशों की तरफ है। और उसी के पास है वो अफ्रीका। फिर अफ्रीका भी तो महाद्वीप है ना, जरूर बाद में निकला होगा ना, पहले तो अरब देश ही निकलेगा ना। पहले कौन सा निकलेगा? जो जो धर्म की लोग आत्माएं धर्म की आती हैं, हाँ, उनके लिए फिर वो स्थान चाहिए। तो देखो कैसा स्थान चाहिए? काले हैं तो उन्हें कैसा स्थान मिलेगा? हा? काला बनाने वाला मिलेगा कि गोरा मिलेगा? जहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो बहुत गर्मी पड़ती है तो ज्यादा गर्मी में चमड़ी कैसी हो जाती? काली हो जाती। तो अरब देश है, अफ्रीका है, वहां सारे ही देश में काले ही काले, नेचुरली काले है। अरे इनको क्यों, तुम लोग काले थोड़े ही बने हो है? अच्छा, काम चिच्छा पर बैठे हो, काम चिच्छा पर बैठे हो, तो काम चिच्छा पर बैठने से कोई काले थोड़े ही ऐसे बन जाते हैं है इसका किसी का कोई ऐसा मुंह? ऐसा भी मुंह किसका होगा क्या? फिर ऐसा मुंह क्या बनाया है इनका सांवरा? जहां देखो मंदिर में जाओ, यहां नारायण को भी काला है, और फिर कहा तो उनको सफेद भी रखा है, और कृष्ण को काला ही काला। अरे कृष्ण तो बच्चा है, फिर उसको सदा काला कहां से दिखाई दिया है? राधा को फिर देखो सफेद रखा हुआ है? राधा को क्यों सफेद? कहां की यादगार है?
हाँ, जब बाप आते हैं तो जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भांति भांति का पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती है ना। तो कोई आत्मा तो ऐसी भी तो पार्ट बजाने वाली होती है जो जन्म जन्मांतर विविचार के दोष में नहीं आती। तो उसका नाम रखा हुआ है राधा है जो राम बाप को जीवन में धारण कर सकती है, और तो उसको कोई धारण कर ही नहीं सकता। धारण करने का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा को 1000 भुजाएं देते हैं और शंकर को भुजाएं नहीं देते। वो तो 4 तब देते हैं जब पार्वती साथ में हो तब 4 भुजाएं, नहीं तो शंकर को 2 भुजाएं। क्यों? क्योंकि शंकर की किसी से पूरी पटती नहीं। बाप भी कहते हैं बच्चे सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी। अच्छा, क्यों दुश्मन बनेगी? क्योंकि तुम जो राम और सीता दोनों हो ना, वो खादी की राजा रानी हो। खादी की राजा रानी माने है, खादी के राजा रानी माने कि बरसात के मौसम में जो खादी का कपड़ा शरीर रूपी होता है ना, वो चिपक जाता है, भारी हो जाता है और बहुत जल्दी गंदा होता है। क्या? तो दुखदाई हुआ ना। हाँ, और ठंडी के मौसम में, स्वर्ग में तो ठंडी होगी ना कि वहां भी गर्मी होती है? नहीं, ठंडा मौसम होता है, दिमाग को ठंडा रखता है, तो वहां बहुत सुखदाई। और गर्मी के मौसम में, हाँ, द्वापर कलयुग में भी गर्मी होती है। तो जहां भी वो आत्माएं जन्म लेके पार्ट बजाएंगी, क्या कौन आत्मा? राम और सीता दोनों आत्माएं जहां भी पार्ट बजाएंगी, सुखदाई होने का पार्ट बजाएंगी या दुखदाई बनने का पार्ट बजाएंगी? सुखदाई बनने का पार्ट बजाती। तो बताया ये संगम युग की यादगार है। जब बाप आते हैं तो उस समय ज्ञान की बरसात होती रहती है। उस ज्ञान की बरसात में है वो जो राम सीता वाली आत्माएं हैं, वो तो सबसे जास्ती सांवरी होती है। क्या देते हैं? जगत पिता और जगदम्बा नाम दिया है। जगत में कितने होते हैं? 500-700 करोड़। तो 500-700 करोड़ में काले ही काले ज्यादा होंगे कि कोई गोरे भी होंगे? सारे काले ही काले। 1-2 राधा जैसी होंगी भी तो उनकी तो कोई गिनती नहीं। राधा की साथी संगी साथी भी तो होंगे, कोई की नहीं, नंबरवार ही होंगे कि नहीं? हाँ, तो देखा इनका सांवरा चेहरा बनाई दिया है, तो कहां की यादगार हुई? राम सीता को, राधा को फिर भी गोरा दिखाते हैं और सीता को भी काला दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि खादी की राजा रानी दोनों है ना, इसलिए काला दिखाते हैं, दुखदाई है। तो जहां देखो मंदिर में जाओ तो दिखाया है नारायण को काला बनाई दिया है और कृष्ण के साथ राधा को सफेद बनाई दिया। राधा को सफेद क्यों रखा है? कहां की यादगार? संगम युग की यादगार। जरूर कोई ऐसी कन्या निकली होगी बाप के ज्ञान में जो क्या पवित्र रही होगी कपड़े से। कपड़ा माने शरीर से पवित्र रही होगी, तो पवित्र रहने से शरीर भी गोरा दिखाया है, नहीं तो सब काले ही काले। तो ये समझा ये फर्क क्यों दिखाया है? हाँ, ये जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं सब अभी के हैं, संगम युग की यादगार। चाहे चित्र हो, चाहे त्योहार हो, चाहे शास्त्र हो, ये सब कहाँ की यादगार है? मंदिर, मस्जिद, ये सब कहाँ की यादगार? हाँ, मिस जिद नाम क्या रख दिया? मिस क्या जिद? हाँ,
राधा जिद करती होगी क्या? नहीं, जिद करने वाली तो नहीं, हठी होगी क्या? नहीं। और वो बड़ी जिद्दी। कैसी जिद्दी है? कैसी जिद्दी कि अंदर से है तो रावण संप्रदाय, जान लेती है कि हाँ ये भगवान है, फिर भी क्या करती है? बिघन की दीवाल बन करके मुसलमानों के इबादत घर के सामने खड़ी हो जाती। न मैं समझूंगी न तुम्हें पूरा समझने दूंगी। तो देखो, काली ही काली। तो ये तुम्हारे सब रावण ने, माया रूपी रावण ने नॉनसेंस बुद्धि बनाई दी है। और अभी तुम माया पर जीत पहनते हो। कैसे जीत पहनते हो? वो ही माया बेटी जो संगम युग में बाप की आकर के बेटी बनती है। लेकिन कैसी बेटी? माया बेटी, अंदर से दूसरी बात भरी हुई है, ऊपर से कहती है मैं बेटी हूं, अंदर से रंग भरा हुआ है। तो माया बेटी हुई या राधा बेटी हुई? माया बेटी कहेंगे। हाँ, तो देखो, अभी तुम जीते जी माया के ऊपर जीत पहनते हो। नहीं तो माया लड़ाई लड़ती है कि नहीं? लड़ती है। तो वो देखो, जो यहां आते हैं और हार खाते हैं और भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? ये कैसा खेल हुआ? ये खेल हुआ हार और जीत का खेल है। ऐसे नहीं कि बाप मिले और ये निश्चय हो जावे कि बाबा हम तो पवित्र ही जरूर रहेंगे और आपसे हम खास बेहद की बादशाही स्वर्ग की जरूर लेंगे। बादशाही क्या जरूर लेंगे? बादशाही, इसका नाम बादशाही है, उर्दू में रखा क्यों? उर्दू भाषा में है बादशाही, हिंदी में तो राजा ही है ना, राजयोग से राजा ही मिलती। उन्होंने बादशाही नाम क्यों रखा है? क्योंकि दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं द्वापर युग से आती हैं, तो नई दुनिया में बादशाही लेती हैं कि पुरानी दुनिया में? पुरानी दुनिया में बादशाही लेती। तो ये तो हमको तो बड़ा अच्छा हो गया, बाबा से हमको बड़ा सस्ता सौदा मिल गया। क्योंकि सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म के लिए तुम्हें सुख का वर्षा मिल जाता है, और वो भी इस अंतिम जन्म है। हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो इन जैसा बढ़िया सौदा और तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। ये अच्छे से अच्छा सौदा अगर बाप मिला ना, ऐसा सौदा अगर बाप, जादूगर बाप कोई होगा क्या? नहीं। एकदम काले को क्या बनाए देते हैं? एकदम गोरा बनाए देते। इतना सस्ता सौदा होते हुए भी फिर देखो माया उनको हराए देती है। क्या? संकल्पों में हराए देती है और वाचा से भी हराए देती है। फिर क्या होता है? कर्म इंद्रियों से भी हराए देती है। माना क्या? माना भाग जाते हैं। तो बच्चे, ये खेल है ना,
खेल खेल में ये जो दुनिया में बड़े बड़े छोटे बड़े युद्ध होते रहे, ये भी क्या है, ये भी खेल हुआ ना। तो उन खेलों में कोई तो भाग खड़े होते हैं, राणा प्रताप और उनके फॉलोअर्स और शिवाजी वगैरह है, ये हुए ना। तो वो हुआ वो चंद्रगुप्त, तो उनके फॉलोअर्स क्या भाग खड़े होने वाले थे क्या, भागने वाले थे? नहीं, वो तो क्या, उनको क्या सिखाया गया? उनको बाप ने सिखाया युद्ध भूमि में मरना अच्छा है, लेकिन भागना अच्छा नहीं। तो ये खेल समझ करके जो खेलते हैं वो तो भागते नहीं, और खेल खेल में दुखी हो जाते हैं तो भागते हैं। ओम शांति।